नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज के इस सेशन में आप जानेंगे डीआरडीओ के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। डीआरडीओ ने 2 टियर यानी कि 2 स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा यानी कि बीएमडी प्रणाली को विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के खिलाफ एक मल्टी लेयर यानी कि बहुस्तरीय ढाल प्रदान करेगी। और ये आज के सिनेरियो के हिसाब से दोस्तों बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि दुश्मन लंबी दूरी की मिसाइलों से अटैक कर सकता है। ऐसे में अपने पास ऐसा डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो कि इस तरीके की दूर से आ रही बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में खत्म कर सके। बीएमडी प्रणाली के एक उन्नत संस्करण का 2011 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। पहला फेज 2012 में चालू हुआ, जिसमें कि इंडो एटमॉस्फेरिक लेवल यानी कि इंडो वायुमंडलीय स्तर पर आने वाली मिसाइल को नष्ट करने से संबंधित था। और इसका जो दूसरा फेज 2016 में एक्सो एटमॉस्फेरिक लेवल पर आने वाली मिसाइलों को खत्म करने से संबंधित था। 2 टियर सिस्टम का उद्देश्य बाहरी वातावरण में अधिक ऊंचाई पर आने वाली मिसाइल को नष्ट करना है। यदि एक्सो एटमॉस्फेयर में मिसाइल पर अटैक करना है और वो चूक जाती है, ऐसे में उसकी जगह तुरंत इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन ले लेगा और ये 150 किलोमीटर के एक्सो एटमॉस्फेरिक एटीट्यूड और 80 किलोमीटर के इंडो एटमॉस्फेरिक एटीट्यूड पर मिसाइलों को रोक सकता है। और बीएमडी सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे कि पैड कहा जाता है। पृथ्वी एयर डिफेंस लो और हाई एटीट्यूड पर मिसाइलों को रोक सकती है। आपको बता दें कि पैड यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइलों को रोकता है और एड 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर उन्हें नष्ट कर देती है। भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने जनवरी 2020 में बीएमडी कार्यक्रम को पूरा किया और भारतीय रक्षा मंत्रालय से अप्रूवल प्राप्त करने पर मिसाइल शील्ड को देश की राजधानी दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि डीआरडीओ का बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली, इसका विकास 1998 में बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के विकास से शुरू हुआ था। विकास की योजना 2 चरणों में बनाई गई थी। मिशन में कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और स्वदेशी मिशन प्रणालियों के कारण पहला चरण यानी कि फर्स्ट फेज काफी चुनौतीपूर्ण था। 8 साल के विकास के बाद पहला मिसाइल परीक्षण नवंबर 2006 में किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल को पैड के द्वारा यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस द्वारा 48 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंडो एटमॉस्फेरिक में सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया गया था। एड मिसाइल को व्हीलर आइसलैंड से दागा गया था और दिसंबर 2007 में बंगाल की खाड़ी के ऊपर 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक नकली इलेक्ट्रॉनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था। तीसरा परीक्षण भी सफलतापूर्वक हुआ, जो कि 2009 में किया गया था। इसके बाद मार्च 2010 में इसका चौथा परीक्षण किया गया, जिसमें की कई तकनीकी मुद्दे सामने आए थे। लेकिन डीआरडीओ ने उसी साल जुलाई 2010 में व्हीलर आइलैंड पर अपने ITR रेंज से एडी मिसाइल का परीक्षण किया। एड ने पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और नष्ट कर दिया और इसे मई 2016 में जहाज से भी दागा गया था। डीआरडीओ ने मिसाइल शील्ड के डेवलपमेंट के फेज 2 में 2 नई बैलिस्टिक मिसाइलों यानी कि AD-1 और AD-2 को विकसित करने की योजना बनाई। AD-1 और AD-2 इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें ऑब्लिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को एंगेज कर सकती हैं। आपको बता दें कि पैड जो कि 2 स्टेज वाली मिसाइल है, इसे प्रदुमन के नाम से भी जाना जाता है। पैड के अधिकतम इंटरसेप्शन रेंज है 80 किलोमीटर की। इस मिसाइल के पहले स्टेज में लिक्विड फील्ड और सेकंड स्टेज में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है और ये मैक 5 की गति से बैलिस्टिक मिसाइलें जो कि 300 से 2000 किलोमीटर की रेंज की होती हैं, उनको एंगेज कर सकता है और अपने लक्ष्य का पता लगाने के लिए लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार का इस्तेमाल करता है। आपको बता दें कि LRTR एक एक्टिव फेस्ड एरे रडार है, जो कि 200 टारगेट को ट्रैक कर सकता है 600 किलोमीटर के अंदर। ये उन्नत मिसाइल एक गिम्बल डायरेक्शनल वॉरहेड से लैस है, जो वर्तमान में अमेरिका और रूस के द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक है। साथ ही ट्रेजेक्ट्री ऑप्टिमाइजेशन इसे हाई और लो दोनों ऊंचाई पर इंटरसेप्ट करने में सक्षम बनाता है। पृथ्वी एयर डिफेंस को PDV में बदला जा रहा है, जो 2000 किलोमीटर तक की RBM को मार गिरा सकती है। PDV का पहला सफल परीक्षण अप्रैल 2014 में किया गया था। इसके बाद फरवरी 2017 में इसका दूसरा परीक्षण किया गया था। बात करते हैं एड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की। दोस्तों आपको बता दें कि एड सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट प्रोपेल्ड गाइडेड मिसाइल है। ये 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है और ये एक इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली, एडवांस कंप्यूटर और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर से लैस है। एड की लंबाई 7.5 मीटर, डायमीटर 0.5 मीटर से कम और वजन करीबन 1.2 टन का है। इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है 8x8 टाटा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर से भी। आपको बता दें कि शॉर्ट फिश रडार बीएमडी प्रणाली के लिए विकसित किया गया एक लंबी दूरी का ट्रैकिंग रडार है। इसे इजरायली ग्रीन पाइन लॉन्ग रेंज रडार से लिया गया था। मार्च 2009 में किए गए एक परीक्षण ने
इस रडार की लंबी दूरी की क्षमताओं की पुष्टि की थी। स्वॉर्डफिश 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल पैड को गाइड करता है। रडार 600 से 800 किलोमीटर की सीमा के भीतर बहुत छोटे लक्ष्यों का भी पता लगा सकता है। बात करते हैं इस परियोजना के कॉन्ट्रैक्टर्स की। इस परियोजना में शामिल डीआरडीओ की यूनिट्स, जिसमें कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, जो कि इसका मिशन कंट्रोल और सॉफ्टवेयर को तैयार कर रही है। इसके अलावा द रिसर्च सेंटर इमर्थ हैदराबाद, जो कि इसके नेविगेशन और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्विजिशन सिस्टम पर काम कर रही है। इसके अलावा एडवांस सिस्टम लैबोरेटरी, जो कि इसके मोटर, जेट वेंस और स्ट्रक्चर पर काम करती है। इसके अलावा हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी पुणे इसके प्रोपेलेंट्स पर काम कर रही है। इसके अलावा इसके दूसरे जो संभावित कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो हैं एल&टी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, अस्त्रा माइक्रोवेव, वेम टेक्नोलॉजी और केलटेक। दोस्तों, आपने जाना डीआरडीओ के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, और लगातार इसे और उन्नत किया जा रहा है। अलग अलग तरीके के परीक्षण किए जा रहे हैं ताकि इसकी मारक क्षमता को और सटीक किया जा सके। और ये भारत का स्वदेशी प्रोग्राम है जो कि लंबी दूरी से किसी भी मिसाइल को खत्म कर सकता है, चाहे वो परमाणु मिसाइल क्यों ना हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।